हमारे आन बान शान मान और स्वाभिमान का प्रतीक हमारा प्यारा तिरंगा विद्यालय के प्रांगण में फहराने वाला है। लहराएगा अमर तिरंगा इज्जत और ईमान से, टक्कर लेंगे हम मत वाले हर आंधी तूफान से। देश हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फौज हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 75वीं वर्षगांठ मुख्य अतिथि श्री दयानिधि ओझा सर, सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय मेघातुबुरु, साथ में प्राचार्य महोदय केंद्रीय विद्यालय मेघातुबुरु। कुछ ही क्षणों में अब एक बहुत ही गौरवशाली क्षण हम सभी के समक्ष दृष्टिगोचर होने वाला है। हमारा मस्तक जो सदैव इस तिरंगे की आन बान और शान में सदैव ऊंचा रहा है, वो इसके साथ सदैव ऊंचा रहेगा। केसरिया बल भरने वाला श्वेत रंग सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। और कहता है चक्र हमारा आगे कदम बढ़े। सैल्यूट ऑनर। विश्राम।
यह हमें बच्चों से अच्छा कौन बता पाए। हम सभी के समक्ष आज कक्षा 12वीं विज्ञान की ज्योत्सना रानी पंडा अपने विचारों को लेकर प्रस्तुत है। ज्योत्सना अपने विद्यालय जीवन के आखिरी वर्ष में है और कुछ ही महीनों में स्वतंत्र भारत की एक मत अधिकार प्राप्त नागरिक बन जाएगी। आइए इस पावन मंच से ज्योत्सना के माध्यम से हम देश के बच्चों के दिल की आवाज सुने। ज्योत्सना, मंच आपका है, आइए। आगाज आएगा, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे हर एक लहू का कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ पर यह वादा है तुमसे मेरा। मैं रहूँ या ना रहूँ पर यह वादा है तुमसे मेरा। मेरे बाल वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। नमस्कार, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को 75वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं ज्योत्सना कक्षा 12वीं विज्ञान की छात्रा आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस पावन अवसर पर अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर मिला। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, 15 अगस्त हर भारतीय के लिए सम्मान और गौरव का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त करवाया था। इसी दिन तकरीबन 200 वर्षों से हम भारतीयों पर अत्याचार कर रहे अंग्रेजी हुकूमत से हमें मुक्ति मिली थी, जो कि अतुलनीय है। आजादी के इस अथक प्रयास में हमने अपने देश के कई महान वीरों को खो दिया, जो कि हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो गए। हमारे देश की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है महात्मा गांधी जी का, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा जैसे शस्त्र बनाकर उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हमारे देश की आजादी में कई अन्य स्वतंत्रता सेनानी जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि कई अन्य लोग थे जिन्होंने हमारे देश की आजादी में अपना योगदान दिया और हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी के चंगुल से मुक्त करवाया। इसी कारण आज हम आजाद हैं और दिन प्रतिदिन नई नई उपलब्धियों और नए मुकाम को हासिल कर रहे हैं। आज हमारा देश 75 साल बाद हर क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर है। आज हमारा देश अलग क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख रहा है, जैसे सैन्य ताकत, शिक्षा, तकनीकी, खेल और कई अन्य क्षेत्र में यह हर दिन एक नया आयाम लिख रहा है। आज हम हर क्षेत्र में आजाद हैं। तो इस युग की आजादी पर मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। हिम्मत ताकत शौर्य के हस्ते तीन रंग हर्षाए हैं। हिम्मत ताकत शौर्य के हस्ते तीन रंग हर्षाए हैं। सब प्रभु हम है राज अंतर में मुस्कुराए हैं। कुर्बानी में नगमे गाए आजादी का बंधन हो। कुर्बानी में नगमे गाए आजादी का बंधन हो। जज्बातों की बगिया में महकी राष्ट्र धर्म अभिनंदन हो। ज्ञान और विज्ञान की गाथा हमने है अंतरिक्ष की का। 7 दशक का सफर सुहाना हर दिन है सुख में बीता। शिक्षा और व्यापार के हस्ते उद्योगों की जय जय है। अर्थव्यवस्था, रक्षा, सेना, मधुर सुहानी एक लय है। गंगा जमुना तहजीबें हैं विश्व गुरु कहलाए हैं। सब प्रभु हम है राज हमारा अंतर मन मुस्कुराए हैं। सब प्रभु हम है राज हमारा अंतर मन मुस्कुराए हैं। तो आज इस शुभ अवसर पर आप सबको संबोधित करते हुए और उन महान आत्माओं को शत शत प्रणाम और श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको देते कभी जो बरसे पानी। कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
भरा। आओ हम मिलके बोले हमको यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। हाल ही में मैं एक छोटा सा कहानी से रूबरू हुआ। कहानी बेशक छोटी सी, लेकिन उसके मन, उसके साथ बहुत ही अनमोल थे। कहानी है एक छोटे बच्चे की। एक मासूम सा बच्चा जो एक दिन अपने कक्षा में बैठा रहता है। शिक्षक आके पूछते हैं कि बेटा बताओ तिरंगे में कितने रंग हैं। तो बच्चा अपना हाथ खड़ा करता है और पूछे जाने पे जवाब देता है कि ये झंडे में तो 5 रंग है। बच्चे हंसने लगते हैं, शिक्षक खुद भी हंसने लगते हैं। कहते हैं 5 रंग कैसे, जरा बताओ हमें। बच्चा बोलता है सर तिरंगे में तो 5 ही रंग है। कहता है मेरे पिताजी फौजी में थे, जब मैं आखिरी बार उनको देखा था तिरंगे में लिपटे हुए, तो उस तिरंगे के 5 रंग थे। पहला ये केसरी, दूसरी ये सफेद, तीसरी हरा, चौथे चक्र का नील रंग और 5वां वो लाल रंग। वो लाल रंग जो एक अमर शहीद के खून के छींटे थे, खून के रंग थे। सब निस्तब्ध हो जाते हैं क्योंकि इसका मर्म, इसका सार बहुत ही बड़ा था। किसी ने सत्य ही कहा है कि ये तिरंगा हवा से नहीं लहराता, ये तिरंगा हवा से नहीं उड़ता, ये तिरंगा लहराता है उन अमर शहीदों के, उन जवानों के सांसों से जो हंस हंस के इस देश के लिए अपना जान न्यौछावर कर देते हैं। और ऐसे गर्व, गौरव, वीरता, साहस, गरिमा का प्रतीक ये तिरंगे को मेरा सत सत नमन, मेरा सत सत सलाम। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मंचासीन विशिष्ट अतिथियों, सारे अभिभावकगण, मेरे विद्वान और विदुजी, शिक्षक शिक्षिका साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को मेरा सुप्रभात एवं नमस्कार। आज का ये पल, आज का ये लम्हा वाकई में ऐतिहासिक है। और ये इन बच्चों की उत्साह से, इनमें भरे इस जोश से साफ झलकता है कि आज के इस दिन का महत्व क्या है। आज हम सारे भारतवासी आजादी के अमृत महोत्सव, इस देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। वाकई में ये गर्व, गौरव और बहुत ही सौभाग्य का विषय है। परंतु इस सभी के बीच हृदय के किसी कोने से एक छोटा सा आवाज जरूर निकलता है, एक छोटा सा सवाल जरूर उठता है कि क्या हम वाकई में स्वतंत्र है। ये विडंबना का विषय है क्योंकि ये सवाल हम अगले रूप से करते हैं, हर सामने वाले से करते हैं, सिवाय ये आत्मचिंतन किए हुए, सिवाय अपने आप से पूछे हुए हम उस दूसरे आदमी से पूछते हैं कि क्या हम वाकई में स्वतंत्र है। क्योंकि स्वतंत्रता का जो परिभाषा है, स्वतंत्रता का जो पहलू है, वो वक्त के साथ, हालात के साथ, समय के साथ बदलता गया है। और जो मेरे विचार में स्वतंत्रता के जो 2 पहलू है, जो दुष्चक्र है, उसमें एक तो बहुत कहीं आगे, बहुत दूर चला गया है, बहुत दूर निकल गया है, लेकिन एक आज भी बहुत पीछे रह गया है, बहुत पीछे छूट गया है। जैसे खरगोश और कछुए की कहानी में खरगोश बहुत आगे निकल जाता है, कछुआ बहुत पीछे रहता हुआ चलता जाता है। वैसे ही एक पहलू बहुत आगे निकल चुकी है खरगोश की तरह, और एक आज भी पीछे रेंगते हुए कछुआ की तरह, कछुए के चाल में आगे बढ़ रही है। और ये कोई परियों की कहानी नहीं है, दिस इज नॉट ए फेरी टेल। जो 2 पहलू का मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक के लिए तो हम सदैव आगे खड़े होते हैं, सदैव हम खड़े होते हैं, हमेशा अपना आवाज उठाते हैं। दूसरे के टाइम में
दूसरे के वक्त में शायद वो जज्बा नजर नहीं आता है। जो दो पहलू का मैं बात कर रहा हूँ उसमें प्रथम है अधिकार, अद्वितीय है कर्तव्य। अधिकार के मामले में तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन कर्तव्य का क्या? यह अधिकार और कर्तव्य के दौड़ में अधिकार के लिए तो हम सदैव हमेशा आगे खड़े हैं, लेकिन कर्तव्य के मामले में आज हम कहीं पीछे छूट गए हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये दिवस आपको ये सोचना होगा, ये चिंतन करना होगा कि कर्तव्य में हम कहाँ पिछड़े हुए हैं, क्यों पिछड़े हुए हैं। तभी जाके हमको स्वतंत्रता का सही परिभाषा, आजादी का सही महत्व पता चलेगा। लेकिन ये छोटे बच्चों से पूछ के क्या, हम तो छोटे बच्चे हैं, हम तो मासूम बच्चे हैं, लेकिन इतिहास के स्वर्णिम अध्याय में, स्वर्णिम पन्नों में एक ऐसे ही बच्चा छुपा हुआ है। 12 साल का, महज 12 साल का एक लड़का जो एक नदी के तट पे अपने नाव लेके खड़ा है और अंग्रेज आके उसे बोलते हैं कि हमें ये नदी पार करवा दो। वो बच्चे का अधिकार है, बच्चे का अधिकार है कि वो किसी को भी अपनी नाव में बिठा के नदी के पार करवा सकता है, उसको करना चाहिए। लेकिन उसके कर्तव्य उसका विरोध करता है, उसका विवेक उसको बाधा देता है। एक महज 12 साल का लड़का वहां नदी के तट पे अकेले एक पूरे अंग्रेज की टोली के खिलाफ खड़ा होता है, बंदूक के सामने अपना सीना ताने, अपने कर्तव्य के पथ पे अटल अविचलित कहता है, अगर तुमको नदी पार करना है तो मेरी लाश से गुजरनी होगी। हंस हंस के बच्चा विरोध करता है उन सारे अंग्रेजों का, और गोलियां चलती है और वहीं वो टल पड़ता है, वहीं वो अमर हो जाता है, शहीद हो जाता है। वो बच्चा का नाम है बाजीराव बाहिया। ये है कर्तव्य बोध। हम भले ही छोटे बड़े बुजुर्ग जवान सब यहाँ पे है, लेकिन हम सब में एक कर्तव्य, हम सबका एक कर्तव्य बनता है ये देश के लिए, इस जाति के लिए, समाज के लिए, कि जो हमारे बलिदान दिए हैं इतने अमर शहीद, अमर जवान, वो स्वतंत्रता के लिए, वो स्वतंत्रता का सही परिभाषा हम चुने। श्री राजगोपालचारी ने कहा था कि ये सारे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चे नहीं, ये तो ईंट है, ये वही ईंट है जो कल ये भारत वर्ष का जो सौध बनेगा, जो भव्य मंदिर बनेगा, भव्य महल बनेगा भारतवर्ष का, उसमें एक एक कड़ी जोड़ के इन्हीं से बनेगा भारतवर्ष। तो बच्चों, आपको आपका कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। अधिकार का बोध सभी को है, सभी हर कोई जानता है कि क्या अधिकार है क्या नहीं, लेकिन कर्तव्य का अनुशासन के साथ आपको पालन करना होगा। बस जब ये सोच, ये चिंतन हम सब में आ जाएगी तो शायद स्वतंत्रता का सही परिभाषा हम समझ पाएंगे और ये सवाल पूछना बंद करेंगे और ये विडंबना को खत्म करेंगे कि क्या हम वाकई में स्वतंत्र है। अंत में मैं 4 लाइन उन अमर जवानों के लिए कहना चाहूंगा जो मैंने लिखी थी कि नाम है वतन रगों में कुर्बानी होगी, नाम है वतन रगों में कुर्बानी होगी, नाम है वतन रगों में कुर्बानी होती, क्या खूब भी वो जवानी होती। नाम है वतन रगों में कुर्बानी होती, क्या खूब वो जवानी होती। माँ नाम से शुरू है सांसें हमारी, माँ नाम से शुरू है सांसें हमारी। तिरंगे में लिपटे अगर मौत भी आ जाती तो वही जिंदगानी होती, वही जिंदगानी होती, वही जिंदगानी होती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तेरा नाम है साजा, तेरा नाम है साजा, मन मेरे आने साचा, बस नाम तेरा माँ हो। एक पहचान मेरी तू ही, जिंद जान मेरी तू ही, जहाँ
फरिश्ते हैं वो वतन के, उन्हें सजदा हमारा है, उन्हें सजदा हमारा है। प्यारे बच्चों, झंडे को ऊपर उठाइए, झंडे को नीचे उल्टा झुका के नहीं रखना है, हमेशा ऊपर रखना है, हाथ में यहां भी रखना है। तो झंडे को रहे हमारा, अगला स्लोगन है, अगला ये है, आपको बोलना है। मैं बोलूंगा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, आपको बोलना है झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और जोर से बच्चों, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। अब मैं यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ एक ऐसे शिक्षक को जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, बावजूद इसके मैं सलाम करता हूँ केंद्रीय विद्यालय मेघाहातुबुरु के उस गरिमामयी परंपरा को जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी सम्मान दिया जाता है। ऐसा बहुत ही कम इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिलता है। सामान्यतः जहां रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद पहचान खो जाती है, लोग पहचानना छोड़ देते हैं। यह केंद्रीय विद्यालय मेघाहातुबुरु की परंपरा है कि उसके बाद भी यह एक इंसान के लिए, नागरिक के लिए सर्वोच्च सम्मान है कि उसको बुला करके, सादर आमंत्रित करके और उससे देश का जो गौरव है, जो मस्तक है, तिरंगा फहराया जाए। सर, आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि अब आप अपने विचारों से, अनुभवों से आज का जो वातावरण है इसको और प्रफुल्लित करें। ओझा सर। हेलो, आमंत्रित समस्त अतिथिगण, मेरा विद्यार्थी साथियों और मेरा प्यारे बच्चों, आज हमारा राष्ट्र का, देश का 75 इयर्स का स्वाधीनता दिवस पालन किया जाता है। बहु आडंबर में ये त्योहार हम पालन करते हैं। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट सब में आज हम तिरंगा पताका उड़ा के हम ये पालन करते हैं। स्वाधीनता दिवस मतलब क्या है? स्वाधीनता मतलब क्या है? हम लोग, हमारा देश भारतवर्ष, हमारे प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन और सहयोग के बिना संभव बिल्कुल भी नहीं हो पाता। विद्यालय कितनी भी परेशानियों से जूझ रही हो या आगे जूझेगी, इन्होंने हमेशा हमारे साथ खड़े होकर हमारा साथ दिया है और सदैव देते रहेंगे। यह समारोह उनकी वाणी के बिना अधूरा रहेगा। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे सभी के चहीते प्राचार्य महोदय को कि वह मंच पर आए और अपने वाणी से हम सभी को प्रबोधित करें। सर। Good morning to one and all. Good morning, sir. Good morning, students. Good morning. Very good morning. Respected DM Oja sir, Chief Guest of the day, respected parents, learned staff members, and my dear loving children. First of all, I congratulate all of you on this Azadi Ka Mahotsav. We are celebrating 75th Independence Day of our country. My dear children and staff members, we are proud to be Indian because we are completely free. We are enjoying our freedom. See, which is we are experiencing in our activities. Some speeches are going on the dais and we are celebrating our freedom.
we can contribute for our country by our daily activity. As a student, whether we are doing our daily activity in a proper manner, as a staff member, as a principal, as a citizen of India, whether we are doing whatever the duties are assigned for us, whether we are performing our duty in a proper manner or not, that we have to introspect. This is how we can contribute for our country. I, on behalf of school administration, thanks to Ujha sir. In spite of his busy schedule, he gave his consent to become the chief guest of the day. I express deep gratitude to the CCA department and the persons, those who are behind this program. They have worked a lot. Students, staff members, CCA department, music department, conservancy staff members, all the staff members. वंदे वंदे हिंदुस्तान वंदे वंदे हिंदुस्तान जिस देश की मिट्टी से बहती है गंगा, जिस देश की धरती से उड़ती है तिरंगा, हो जिस देश की मिट्टी से बहती है गंगा, हो जिस देश की धरती से उड़ती है तिरंगा, इस देश की वीर जवान करते हैं मिट्टी को नमन, हो इस देश की वीर जवान करते हैं मिट्टी को नमन, देश के नाते देते हैं कुर्बान। बोल बंदे वंदे वंदे, बोल बंदे वंदे वंदे, बोल बंदे बोल बंदे बोल बंदे हिंदुस्तान। बोलो वंदे वंदे वंदे, बोलो वंदे वंदे वंदे, बोलो वंदे बोलो वंदे बोलो वंदे हिंदुस्तान। झर झर झरती है झरना, बहती है नदी, समंदर की नील तरंग में तेरे ही आजादी। हो झर झर झरती है झरना, बहती है नदी, समंदर की नील तरंग में तेरी ही आजादी। जिस देश में राम रहीम होते हैं भाई, जिस देश में सिख ईसाई झगड़ते नहीं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, मेरा भारत सबसे रंगीन, हो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, मेरा भारत सबसे रंगीन, उड़े तिरंगा ऊंचा आसमान। बोल बंदे वंदे वंदे, बोल बंदे वंदे वंदे, बोल बंदे बोल बंदे बोल बंदे हिंदुस्तान। बोलो वंदे वंदे वंदे, बोलो वंदे वंदे वंदे, बोलो वंदे बोलो वंदे बोलो वंदे हिंदुस्तान। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम
सबसे न्यारी शीतल उसकी छाँव। जिस देश की मिट्टी को कहते हैं माँ, सबसे अच्छा हिंदुस्तान देखो सारे जहां।